Hi everyone, 2024 is over and 2025 is here. So wish you a very happy new year. इस साल 2024 में मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई हैव अ ह्यूज सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आप एक कोच, कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर हो और आप अपना पर्सनल ब्रांड लिंक्डइन पे बनाना चाहते हो, आई हैव अ फुल फ्लेजेड कोर्स एट अ 50% डिस्काउंट. सो वीडियो के बाद कोर्स जरूर चेकआउट करना और अच्छा लगे तो बाय इट, राइट? सो today I'm going to share some crucial lessons that I learned in 2024 while painting my nails. All right. So सबसे बड़ा जो lesson मैंने 2024 में सीखा that is finding my core values. Now what are these core values? So core values basically वो सारी चीजें होती हैं जो आप value करते हो. Basically एक value क्या होती है? चीजें जो आप value करते हो that is value. So मेरी जैसे core values हैं freedom, growth, पैशन. दीज आर माई कोर वैल्यूज. किसी की हो सकती है फैमिली, सर्विस. दीज कुड बी देयर कोर वैल्यूज. तो जो भी आपकी कोर वैल्यूज हैं, अगर आप उससे अलाइंड हो तो लाइफ अनबर्डन फील होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोर वैल्यू है ग्रोथ, फ्रीडम, पैशन, तो अगर आप फैमिली फंक्शंस मिस भी करोगे, यू विल नॉट फील दैट बैड बिकॉज आपकी कोर वैल्यू क्या है? रिमेंबर, इट्स ग्रोथ, इट्स फ्रीडम, राइट? तो बिना गिल्ट के जब आप काम करते हो तो ज्यादा बेटर काम होता है. आप ज्यादा अच्छा कर पाते हो अपनी लाइफ में और एटलीस्ट आपको क्लैरिटी रहती है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, राइट? सो फाइंडिंग कोर वैल्यूज इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डिड इन 2024. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने 2024 में करी वॉज रनिंग अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल. लिटरली एक इवेंट हुआ था दैट वॉज कॉल्ड टाई ग्लोबल. उसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए थे, कनाडा, यूएस, यूके, ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो बहुत सारे अमेजिंग लोग आए थे, बहुत सारे अमेजिंग वेंचर कैपिटलिस्ट, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स से मैं मिली. बट उसके साथ साथ कुछ बहुत वियर्ड लोग भी मिले जो कि बड़े वियर्ड थे. लाइक देयर वाज अ मैन हु वाज ट्राइंग टू गेट टची विद मी. सो आई लिटरली रैन अवे फ्रॉम दैट पर्सन बिकॉज what's the point of being around people who are not nice, who are weird? आप अपना और उनका दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो. So I just ran away. Another incident, there was a girl, बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप की लड़की थी वो. My values didn't match. मुझे बात करके मजा नहीं आ रहा था. We had like almost quarrels two or three times on random things, like literally on random things. And because I let go of these people, in fact I let go of a friend who was being very mean to me. अपने आप को कुछ ज्यादा ही शाना समझ रहा था, तो मैंने उसको भी बाय बाय बोला. and I told him, bro, you're too mean. So at least he knows he does not lose more people in life. So मैंने बताया the reason also that I went away. Plus you don't have to justify actually. अगर आपको कोई इंसान अच्छा नहीं लग रहा, you don't have to justify कि यार ऐसा हो रहा है, यार नहीं अच्छा लग रहा, बस भाग जाओ वहां से. टॉक्सिक पीपल, run away from toxic people. They are not good for your brain. They're pathetic, right? Next lesson जो मैंने सीखा was build positive relationships. इस साल recently December में ही my father-in-law passed away. And in that moment, me and my husband, we were both like so shocked and emotionally down, and I was literally crying. So in that moment, I think our two friends, they really helped us get through those tough emotions, that tough time. उन्होंने लिटरली हमारा डिनर अरेंज करा, हमें पानी की बॉटल्स ला के दी, हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए ये सारा बताया. इट वॉज सो हेल्पफुल, राइट? और ये ऐसा कब होता है? जब आप टॉक्सिक लोगों को जाने देते हो अपनी लाइफ में. दैट्स व्हेन यू मीट अमेजिंग पीपल इन लाइफ who are good for you, right? Who are good for your soul, right? Fourth lesson that I learned from 2024 was dream big, plan smart and execute daily. बड़े सपने देखो लेकिन छोटा छोटा रोज कुछ ना कुछ प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूशन भी करो. बिकॉज अगर आप सिर्फ सपने देख रहे हो, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो, मेक्स नो सेंस. डोंट बी स्कैर्ड ऑफ ड्रीमिंग बिग.
Literally, I closed one of the biggest deals of my life in this year, and it was such a proud moment. And I have such a great relationship with, that client and many other clients. I literally closed several high ticket deals, and that happened because there was a plan. Like starting में ही January में I wrote down the numbers, I wrote down the plan, I wrote down कितनी leads generate करनी है, कैसे branding करनी है, कैसे marketing करनी है, sales funnel क्या होगा, हर एक चीज decide कर ली थी, and that is why that execution came into place. Okay, so the next fifth point that I have on my list is don't worry. Fear has never done anything great in anyone's life. बहुत सारा टाइम ना हम ये सोच सोच के बिता देते हैं, यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा. वी डोंट थिंक यार अगर ये हो गया, हाउ ऑसम इट वुड बी. सो माई थॉट प्रोसेस नाउ इज, आई डोंट थिंक कि क्या गलत हो जाएगा. मैं उस तरफ एनर्जी ही नहीं डालती हूँ. मैं बस ये सोचती हूँ अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा. और फिर अगर कुछ गलत भी हो जाता है, ऑलवेज थिंक व्हाट इज द लेसन आई कैन लर्न. बिकॉज इमेजिन कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में आने वाला था, और वो तभी आएगा जब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होगे. एंड मे बी दिस थिंग वॉज लाइक अ प्रिपरेशन फॉर योर नेक्स्ट बिग मूव. सो डोंट बी डिसहार्टेंड. इट्स ओके. यू गॉट बी कूल, राइट? सो वरी मत करो. अपनी एनर्जी क्रिएशन की तरफ, होप की तरफ, बिलीफ की तरफ लेके जाओ. राइट? दैट विल हेल्प यू गेट थ्रू इवन टफ टाइम्स. Right? Journal, meditate, pray, take long walks. So journaling अभी recently मेरी थोड़ी सी बंद हो गई है, but I do journaling almost every single day. Otherwise, when I am not traveling, when I have a normal schedule, मैं हर दिन journal करती हूँ. बहुत clarity मिलती है आपको अपने खुद की thoughts की. Like अगर आपको बहुत गुस्सा आता है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों आता है गुस्सा, राइट? तो आप जब जर्नलिंग करते हो तो आपको पता चलता है, मे बी कोई चाइल्डहुड वूंड है, राइट, जो कि आपको याद आता है. मे बी देयर इज सम पास्ट इंसिडेंट दैट्स ट्रिगरिंग, और मे बी दैट इज योर इमोशनल होम. कुछ लोगों को सैड रहना अच्छा लगता है. दैट हैज बिकम देयर इमोशनल होम, राइट? इट्स नॉट अबाउट द इवेंट. Opportunities and crisis only 10x your emotional patterns. और ये सारे इमोशनल पैटर्न्स आपको पता चलते हैं जब आप जर्नलिंग करते हो. सो जर्नलिंग इज ग्रेट. आई डू जर्नलिंग वेरी रेगुलरली. ट्रैवलिंग के टाइम भी मैं एक छोटी सी डायरी कभी कभी ले जाती हूँ, एंड वेन एवर आई कैन फाइंड like a silent spot, I try to journal. That really helps me understand my emotional patterns. मेडिटेट करना तो यार मैं बोलती हूँ कि ये माइंड की एक्सरसाइज है. जैसे आप जिम में मसल बनाने जाते हो, ऐसे अगर आपको मेंटल मसल बनाना है तो देन आई थिंक मेडिटेशन इज ग्रेट. अगर आप मेडिटेशन आपने आज तक नहीं करा है, आई थिंक आप 10 मिनट मेडिटेशन से स्टार्ट करो, आपको बहुत हेल्प करेगा. मैं आजकल एक हैंड पैन का रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, और जिसपे मैं कभी कभी मेडिटेट भी करती हूँ मॉर्निंग में, राइट? तो मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगी. सो हैंड पैन एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कोई एक बहुत ही सूदिंग म्यूजिक रहता है, राइट? मार्टिन माल्टे इज द गाय जिसका मैं सुनती हूँ हैंड पैन म्यूजिक. तो उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगी अगर आपको वो म्यूजिक सुनना है. दैट्स वेरी सूदिंग एंड रिलैक्सिंग, स्पेशली जब आप when you're going through some traumatic times like you have lost a loved ones. So तब बहुत काम आता है ये सारी चीजें. प्रे करना तो भाई इट इज माई हैबिट. लाइक आई थिंक मेरी दादी से ये चीज मेरे अंदर आई है कि आई ऑलवेज प्रे एंड आई ऑलवेज कंसिडर गॉड एज माई बेस्ट फ्रेंड. मेरी दादी हमेशा प्रे करती थी, एंड लाइक इट्स लाइक अ लेगेसी. मे बी आई फील दैट शी हैंडेड ओवर टू मी स्पेशली बिकॉज मे बी आई वॉज हर फेवरेट ग्रैंड चाइल्ड. तो वो बाय डिफॉल्ट मेरे पास आ गया. सो आई प्रे 5 टाइम्स. आई टेक लॉन्ग वॉक्स ऑल्सो. तो लॉन्ग वॉक्स लेने से क्या होता है ना, जब आप जैसे चल रहे हो तो नए एनवायरनमेंट में जाते हो, नए थॉट्स आते हैं, इट रियली हेल्प्स यू सूद योर सेल्फ. माइंड अच्छा हो जाता है. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस साल करी, लेस कंप्लेनिंग एंड सीइंग सिल्वर लाइनिंग इन एवरीथिंग. इंसान का आज का डिफॉल्ट मोड हो गया है कंप्लेन करना. थोड़ा सा कुछ नहीं हो रहा तो कंप्लेन, कुछ भी हो रहा है कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन.
बट जब आप इसको ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस कर देते हो, यू स्टिल सी सिल्वर लाइनिंग in everything. Like recently when my father-in-law passed, and I asked my husband, what silver lining can you see in this? And he said the best silver lining that I can see in this situation is at least he saw me getting married. At least he has 3 children who are all 3 of them financially independent, right? So he has done his part really well, and obviously his soul would be in peace because he has done a good job, right? So it was very hard, imagine someone's father dying and he thinking about how to find a silver lining. It's really difficult, but when you have that eye for gratitude, you just find gratitude in uh, every single thing, राइट. नेक्स्ट थिंग दैट आई लर्न वाज गो पब्लिक विद योर ड्रीम्स. बहुत बार हमें डर लगता है यार इविल आई, नजर लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, बट नो, इट इंक्रीजेस योर कमिटमेंट एंड आपका जो ड्रीम है लोगों को पता चलता है, इवन दे स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स योर ड्रीम, दे स्टार्ट हेल्पिंग यू एंड द यूनिवर्स अलाइंस विद यू. सो डोंट हेजिटेट टू शेयर योर ड्रीम विद पीपल, बिकॉज जितना आप शेयर करोगे उतना लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे आपके ड्रीम को स्टैब्लिश करने में, उसको ग्रो करने में, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड अ मेंटर. इस बार मैंने एक बहुत ही अमेजिंग मेंटर के अंडर मेंटरशिप ली एंड माय माइंडसेट इज कंप्लीटली चेंज्ड. आई एम नॉट द सेम पर्सन. माय कॉन्फिडेंस लेवल इज डिफरेंट, माय कन्विक्शन इज डिफरेंट, द वे आई एग्जीक्यूट बिजनेस इज डिफरेंट. इट्स ऑल बिकॉज आई गॉट द राइट मेंटर, जिसने मुझे हर एक टाइम पे बचाया जब मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, जब मैं परेशान हो रही थी, जब मैं अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगा रही थी. इट वाज माय मेंटर हु सेव्ड मी, राइट. सो फाइंडिंग अ मेंटर इज लाइक अ लाइफ सेवर. देन इज बिल्ड सिस्टम्स एंड अ ड्रीम टीम. बहुत बार लोग सिस्टम्स बना लेते हैं बट अकेले सब मैनेज कर रहे हैं. इट इज टू ओवरवेलमिंग. आपके पास टीम भी होना उतनी ही जरूरी है जितने आपके सिस्टम्स हैं. और बहुत सारी चीजों में मैनुअल इंटरवेंशन अभी भी चाहिए होता है. ऑब्वियसली देयर इज ऑटोमेशन, बट स्टिल इफ दिस अ पर्सन एंड यू कैन बिल्ड अ ड्रीम टीम, नथिंग लाइक इट. वी हैव सिस्टम्स फॉर एवरीथिंग, फॉर ब्रांडिंग, मार्केटिंग, लीड जनरेशन, सेल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. हर एक चीज के लिए सिस्टम्स हैं, लोग हैं जो कि हमारी हर एक प्रोसेस को देखते हैं, राइट. एंड that has really amped up our execution, right. Next thing is very important, stay grateful for everything. हर एक चीज में gratitude, छोटी छोटी चीजों में gratitude. For your bed, like this is crazy, every morning I do 10 random gratitudes. जब मैं उठती हूँ, I say thank God for this comfortable bed, for this beautiful blanket, for this amazing house, for all the amazing facilities I have got in my house. So this, when you are coming from a space of gratitude, it's also a space of abundance. You know you have it and you can have more of amazing experiences, things and people and events in your life. So gratitude is the fastest route to happiness, and comparison is the biggest killer of your happiness, right. So just see, gratitude आप जितना ज्यादा करेंगे, स्पेशली दिस थिंग 10 random gratitude, it's the best way to start your morning. So well, these were the top lessons that I learned in 2024. Do let me know what were your top lessons. आपके क्या बड़े lessons थे, नीचे share करो. I would love to hear those lessons. Plus I would be sharing a 50% off on my course, LinkedIn personal branding, right. कि आप अपना LinkedIn पे कैसे एक strong personal brand बना सकते हो, right. So do check it out. I'll see you another time in another video. Take care and a very happy new year. Keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone.